जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल टेक यूपीएससी पर। मैं आर के यूपीएससी एक्सपेरेंट। जैसे कि हम इस वीडियो में आप लोगों के सामने यूपीएसआई एग्ज़ाम डेट को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे यूपीएसआई एग्ज़ाम डेट को लेकर देखिए स्टूडेंटों में बहुत बेचैनी फैली हुई है। जब से ये सेंटर का चयन शुरू हो गया है, आप लोग को भी पता होगा कि सेंटर का चयन शुरू हो गया है यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए। तो उसी के सिलसिले में एग्ज़ाम डेट को लेकर हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। कि देखिए, जैसे कि अधिकांश स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं ये चाहते थे कि एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो, मई में या अप्रैल में जाए। क्योंकि देखिए पहली बात तो यूपीएसआई का कैलेंडर आता नहीं है, कि लोगों को पता रहता नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब फार्म आएगा। तो इस बार लोगों को मौका मिला है, तो बहुत से विद्यार्थी ये भी चाहते हैं कि नहीं, एग्ज़ाम थोड़ा 2-3 महीना और आगे चला जाए। लेकिन कुछ कोचिंग वाले हैं जिनके वजह से एग्ज़ाम देखा ये जा रहा है कि एग्ज़ाम बहुत अतिशीघ्र होने वाला है, बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है, संभावना यही लगाई जा रही है। तो देखिए, जैसे आप लोग को पता होगा जो न्यूज़पेपर में सूचना निकली है कि एग्ज़ाम केंद्रों का चयन शुरू हो गया है यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए इस अनुभाव से जैसे 15 नवंबर तक ले केंद्रों की सूचना मांग ली गई है। तो देखिए जरूरी नहीं कि समय से काम पूरा हो जाए, हो सकता है वो 15 नवंबर तक मांगे हैं, वो लोग और भी आगे बढ़ा दे, 20 नवंबर या 25 नवंबर कर दे। तो देखिए जहाँ तक अनुमान है, अगर एग्ज़ाम किन्नू भी जल्दी हो जाए, चाहे जितना भी जल्दी करवाने की कोशिश करें, दिसंबर में एग्ज़ाम तो नहीं होने वाला है। जहाँ तक हमारा अनुमान है पूरा कि देखिए दिसंबर में एग्ज़ाम तो नहीं होगा। जहाँ बहुत ही जल्दी अगर करवाने की कोशिश करेंगे तो एग्ज़ाम जनवरी में जा सकता है। तो हम इस वीडियो के बाद से वही एक स्टेजी वीडियो बनाने वाले हैं 45 दिन का। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं तो उनके लिए 45 दिन में कौन सी बुक पढ़े। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं, अगर जुनून है तो 45 दिन को आप लोग 4 महीना में बदल सकते हैं। अगर उतना जुनून होना चाहिए 12-14 घंटा पढ़ने का, तो अगर आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े हैं तो 45 दिन कोई मामूली समय नहीं होता है। हम ये तो है नहीं कि हम कोचिंग चलाते हैं, ये अपना कोर्स बेच रहे हैं। तो हम लगभग 17 एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो हमें ये पता रहता है कि किस एग्ज़ाम में कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो किया जाए, कैसे किया जाए। हम भले से यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन बाकी भी सब एग्ज़ाम के बारे में जानकारी रखते हैं। तो और भी जो हमारे साथ में जो यूपीएसआई में सेलेक्टेड हुए हैं, उनका हम पॉडकास्ट भी लेके आएंगे आप लोगों के सामने। तो देखिए पहली बात तो कुछ लड़कों में ये डाउट रहती है कि यूपीएसआई के लिए कौन सी नोट्स सही है कि बुक सही है। टेस्ट सीरीज, हम टेस्ट सीरीज का रिव्यू दे चुके हैं। तो देखिए यूपीएसआई के लिए कोई भी नोट्स लेने की जरूरत नहीं, किसी भी खोज। इसके बारे में हम इसी पे वीडियो बनाने वाले हैं कि सबसे बेहतर एक ही बुक है। देखिए यूपीएसआई में अगर ढंग से उस बुक को आप लोग कर लेते हैं, उस बुक को, तो समझ लीजिए अगर उसमें अच्छा स्कोर आ रहा है तो यूपीएसआई 100% आप लोगों का निकलेगा। तो उस बुक के बारे में हम बताएंगे इसके बाद अगली वीडियो में। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उसी का हम स्ट्रेटजी देने वाले हैं यहाँ पर सबसे बेहतर। बाकी हम अभी इसी वीडियो में साफ बता दे रहे हैं कि किसी भी कोचिंग का क्लास नोट्स जो आता है, जो भी कोचिंग हो, कोई भी उस नोट्स को आप लोग समझ नहीं पाएंगे बिना क्लास लिए। तो सबसे अच्छा है कि एक बुक पढ़िए, जैसे लूसेंट हो गया, उसी को पढ़िए, जो हर एग्जाम में आप लोग को काम लेगा। यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, बिहार दरोगा, कोई भी हो। तो बाकी किसी भी कोचिंग का नोट्स न लीजिएगा। और रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, या तो प्रीवियस ये पेपर लगा लीजिए। वही बहुत ज़्यादा जो 52 से 54 सेट में एग्जाम हुआ था 2021 वाले में, तो उसी को लगा लीजिए, वही पर्याप्त है। तो देखिए जो एग्जाम को लेकर जो कंफ्यूजन चल रही है, तो देखिए जनवरी में हो सकता है एग्ज़ाम। काफ़ी चांस है कि जनवरी 2026 में एग्ज़ाम हो सकता है। अगर जनवरी में एग्ज़ाम नहीं हुआ, उन लोग को जैसे जो भर्ती बोर्ड है, यूपीएसआई भर्ती बोर्ड, वो ये भी बता चुका है कि 4 सप्ताह पहले, लगभग 28 दिन पहले हमारे लोग को सूचित करेंगे कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। अगर नवंबर तक सूचना आ गई तो समझ लीजिए दिसंबर में होने वाला है। अगर नवंबर में नहीं आई तो शायद जनवरी जा सकता है। लेकिन अगर जनवरी में एग्ज़ाम नहीं हुआ तो देखिए फरवरी और मार्च में यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम भी शुरू हो जाता है। यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी ऑफलाइन है और यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम भी ऑफलाइन होता है। अगर जनवरी में नहीं हुआ एग्ज़ाम तो समझ लीजिए एग्ज़ाम मार्च, अप्रैल, जून तक जा सकता है। ठीक, तो जहाँ तक अनुमान है कि जनवरी में एग्ज़ाम हो सकता है। जनवरी में अगर जनवरी में नहीं हुआ तो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम के चलते वो समझ लीजिए 2 महीना डिले भी हो सकता है। और पंचायती का चुनाव भी उत्तर प्रदेश में आने वाला है।
तो जहाँ तक अनुमान है कि मतलब कि जनवरी में एग्ज़ाम हो सकता है। अगर जनवरी में नहीं हुआ तो एग्ज़ाम समझ लीजिए लगभग 2-3 महीना आगे जा सकता है। और काफ़ी बच्चे ये भी चाहते हैं कि नहीं एग्ज़ाम के लिए अभी 2-3 महीना और समय मिले, तो कुछ ये मूर्खता है कुछ कोचिंग वाले की कि मतलब वो जल्दीबाजी के चक्कर में एक तो पहली बार यूपीएसआई का फार्म कब आएगा किसी को पता नहीं चलता। एक बार एक फार्म निकाल के 2-3 महीना का समय देते हैं लोग एग्ज़ाम कराने के। कुछ लोग ये भी चाहते हैं, बहुत गिने चुने स्टूडेंट होंगे जो चाहते हैं कि नहीं एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाए, जनवरी ठीक है। मतलब ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कम है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये ऐसे विद्यार्थी नहीं है, ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो लोग चाहते हैं कि हाँ जनवरी हो जाए, मतलब बहुत गिने चुने हैं। जबकि अधिकांश रेशियो वाले बच्चे वही हैं जो चाहते हैं कि नहीं एग्ज़ाम थोड़ा 2-3 महीना और समय हम लोग को मिले। तो देखिए जो लोग कहीं ना कहीं कुछ पढ़ चुके हैं तो लोग चाहें तो 45 दिन को बहुत बेहतर से उसका यूज करके बहुत बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं इस 45 दिन में। जैसे मान लीजिए दिसंबर बचा 30 दिन और 15 दिन नवंबर मान लीजिए, आज तो लगभग हाँ 15-16 तारीख को 15 दिन नवंबर मान लीजिए, तो 45 दिन का समय पर्याप्त है। ठीक 45 दिन उनके लिए पर्याप्त है, मतलब जो लोग पढ़ चुके हैं सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो 45 दिन वो अपने क्या नाम है अपने मेहनत को बढ़ाकर अपने स्ट्रगल को बढ़ाकर वो लोग 45 दिन में बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो उसी के बारे में अगली वीडियो हम लेके आने वाले हैं कि मतलब इसके लिए हम कौन सी बस उसी एक बुक के बारे में हम बताएंगे जो टेस्ट सीरीज के रूप में भी काम करेगा वो बुक। और आप लोगों को क्या नाम है और भी कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग तैयारी कर चुके हैं। बाकी किसी भी अभी भी बता रहे हैं किसी भी कोचिंग का क्लास नोट्स परचेज बिल्कुल मत करिएगा। किसी भी कोचिंग का क्लास नोट्स पहली बार आप लोगों को समझ में आएगा ही नहीं। समझ में मूल विधि है जैसे वो क्लास नोट्स से आप लोग को समझ में आएगा नहीं, बुक से भी नहीं समझ में आएगा, मूल विधि बहुत लेंदी लगेगा। तो हम यही कहेंगे मूल विधि के लिए जो लोग क्लास ले चुके हैं तो लोग क्लास से ही पढ़े। अगर लोग क्लास नहीं लिए हैं तो देखिए ऑनलाइन का ज़माना है, आप लोग चाहें तो डबल स्पीड में करके किसी भी कोचिंग का रिगार्डिंग बैच लेके उसको डबल स्पीड में करके आप लोग 15 दिन में मूल विधि को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग मूल विधि बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो बुक और नोट से पढ़ने की गलती मत करिएगा। हम यही कहेंगे किसी भी कोचिंग का एक बैच परचेज कर लीजिएगा, आराम से 12 से 15 दिन में मूल विधि को ख़त्म कर सकते हैं उसको डबल स्पीड में आप लोग देख कर। ठीक तो मूल विधि को किसी बुक और ये क्लास नोट से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग सिलेबस अगर कंप्लीट किए हैं पूरा तो हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं। ये समझ लीजिए यहाँ पर जो भी हम बुक बताएंगे, पहली बात तो हम कोई कोर्स बेचते नहीं है ना कोचिंग पढ़ाते हैं, इसलिए हम जो बताएंगे एकदम बेहतर बुक लिस्ट बताएंगे। कोई ये नहीं कि ये बैच परचेज करिए या ये कोचिंग परचेज करिए। जो बुक बताएंगे सबसे बेहतर बताएंगे। समझ लीजिए वो यूपीएसआई के लिए तो बेनिफिट रहेगा ही रहेगा, बाकी उत्तर प्रदेश में जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं उस सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिए इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा यूपीएसआई में, जैसे आप लोगों को पता होगा कि 15,75,000 बच्चों ने अप्लाई किया है, 15 लाख प्लस बच्चों ने अप्लाई किया है। लगभग एक सीट पर 346 लोग हैं, मतलब एक सीट पर 346 बच्चों का कंपटीशन है। तो कंपटीशन देखिए बहुत तगड़ा होने वाला है यूपीएसआई को। इस बार यूपीएसआई हो जाएगा तो 27 में चुनाव होने वाला है, तो ये लगभग प्रक्रिया ही 2026 तक चलता रहेगा। तो समझ लीजिए अब चुनाव के बाद वैकेंसी आएगी, अब चुनाव के पहले वैकेंसी नहीं आएगी, फिर आप लोग को 4-5 साल इंतजार ही करना पड़ जाएगा। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यूपीएसआई में इस बार। 346 लोग हैं लगभग एक सीट पर। तो देखिए उसी तरह स्ट्रेटजी बना के चलिए, एकदम कमर कस लीजिए, क्योंकि जहाँ तक अगर एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है पूरा संभावना है कि जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, और ये भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो देखिए अगर जनवरी में एग्ज़ाम जनवरी मान के चलिए तो लगभग 45 से 50 दिन आप लोगों का पास समय है, क्योंकि अगर पहली सप्ताह से स्टार्ट होता है या दूसरी सप्ताह से तो वो 50 दिन का समय आप लोग टारगेट बना के चलिए। 50 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर जी जान से आप लोग लग जाइए तब। और कुछ तैयार है आप लोगों का, पहले कुछ सिलेबस कुछ तैयार है तो आप लोग 50 दिन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इस 45 से 50 दिन में। तो उसी के बारे में हम कंप्लीट वीडियो लाने वाले हैं कि 45 से 50 दिन में किस सब्जेक्ट को कितना समय दिया जाए और किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक लिस्ट फॉलो किया। अगर सिर्फ उतना आप लोग फॉलो कर देते हैं तो 100% आप लोग का एग्जाम निकलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में उससे एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं, जिस बुक के बारे में हम बता रहे थे कि उससे वो एक बुक ही समझ लीजिए पर्याप्त है। अंतिम समय में समझ लीजिए अंतिम समय में बहुत ज़्यादा पोथा पढ़ने के समय नहीं आप लोगों के बाकी बहुत ज़्यादा पोथा पढ़े, तो अंतिम समय से वो एक बुक ही पर्याप्त है। अगर आप लोग का तैयारी पहले से है तो एक बुक ही समझ लीजिए यूपीएसआई के लिए एकदम पर्याप्त है। तो आप लोग हमारे चैनल को टेक यूपीएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग को यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जानकारी दिया जाता है। इन सभी एग्जाम के लिए सबसे बेहतर बुक
लिस्ट, टेस्ट सीरीज क्या हो सकती है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इन सब के बारे में सबसे बेहतरीन रणनीति देती है। हम यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, तो अभी हम अपने चैनल को मतलब खोले, अभी 1 महीना हुआ चैनल को मतलब खोले हुए, तो यहाँ पर सोचिए हमारे पास जानकारी है तो आप लोग के साथ शेयर करते रहें। हम भी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए साथ साथ। जो लोग यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर है। तो आप लोग हमसे जुड़िए, हम भी साथ साथ तैयारी करते हैं, आप लोग भी साथ साथ तैयारी करिए। जो भी जानकारी हमारे पास है वो शेयर करते रहते हैं ताकि आप लोगों का भी बेनिफिट हो सके। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम यूपीएससी के सबसे बेहतर 45 दिन का सबसे बेहतर स्ट्रेटजी वीडियो लेके आने वाले हैं। बहुत ही बेहतर वीडियो, उस एक बुक के बारे में जो बता रहे हैं उस एक बुक का रिव्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।